हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी इन क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको पेपर में आपके 5 पार्ट सॉल्व कराए हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाई है, आप उसे जरूर देखिएगा। ये हमारा पार्ट 6 है, जिसमें मैं आपको सेक्शन सी बता रहा हूँ। सेक्शन सी में हमारे जितने क्वेश्चन हैं वो सारे करा रहा हूँ। देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए मुझे सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन देखिए, सामने लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी। और आपको कह रहा है कि बी सी जो है इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी बी होना चाहिए। देखिए, ये जो बात बोल दी, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। तो सबसे पहले आपने दोस्तों बी लिखा होगा, आपने सी लिखा होगा और एम एक पॉइंट ले लिया होगा। एक्चुअली इसके कहने का मतलब ये था कि जो बी एम है ना, वो सी एम का दुगना है। तो अगर मैं ऐसे इसको रेशियो बनाऊं तो बी एम सी एम को मैं नीचे लेके आऊंगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका रेशियो 2:1 बन रहा होगा। इसका मतलब अगर ये वाला पार्ट 2 है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया होगा। इसका मतलब M1 ये रहा, M2 ये रहा। तो क्या अब हम ये सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, ये जो हमारा फॉर्मूला है सेक्शन वाला, ये फॉर्मूला लगाकर हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। तो आपने इस तरह से फॉर्मूला लगाया होगा और आपका आंसर ये आया होगा लास्ट में 4/3, 3। देखिएगा, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसी के अंदर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है तो आप इसका आंसर बताइए। अब देखिए, हमारे पास ये सिचुएशन है, आपको यहाँ पर x का मान रख देना है, आपको y का मान रख देना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये a² हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। यहाँ रखा आपने, हमें पता है कि जब सॉल्व करेंगे तो ये a का स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये b का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल। हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। तो आपने 1 रख दिया, यानी फाइनल आपका आंसर क्या आ गया, इसका 1 आ जाएगा। चॉइस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, चॉइस वाला क्वेश्चन कहता है इसी का चॉइस वाला कि sec की पावर 4 माइनस sec स्क्वायर इक्वल टू में 10 की पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आपको ये प्रूव करना है। एलएचएस के पास जाएंगे, आप इस तरह से लिखेंगे। आप जब यहाँ से sec स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जब आपके पास इतना बचेगा तो आप गौर से देखिएगा, इसको क्या मैं दोबारा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में 10 स्क्वायर थीटा। तो आप इसे बोल सकते हैं बहुत ईजी में, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस प्रकार से ये आपका आरएचएस प्रूव हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? कहता है एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड एट इट्स सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 42। इसका मतलब आपके पास एक सर्कल है मेरे भाई, और सर्कल में आपके पास एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, और ये लेंथ आपको दे रखी है कितनी, डायमीटर की 42। और आपको ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, मतलब ये वाली चीज, ये माइनर आर्क। जब कुछ भी लिखा हो ना मेरे भाई, तो हम उसको माइनर आर्क मानते हैं, यानी कि लघु चाप मानते हैं, वो लघु चाप है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है इसको? लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2πr। तो पहले आप रेडियस निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 21 आ गया। उसके बाद थीटा आपको 60 दे ही रखा है। जब आप यहाँ पे पुट अप करेंगे मेरे भाई, तो कॉट पुट करके आपका आंसर कितना रहेगा, 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह का। क्वेश्चन नंबर कहता है कि 2 इज एडेड टू द बोथ ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल एंड दिस इज अ न्यू पॉलिनोमियल इज दिस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पता है कि क्वेश्चन ने कहा है कि अगर आप किसी एक जीरो में 2 जोड़ दो, ठीक है, दूसरे जीरो में भी 2 जोड़ दो, तो हमें पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में। तो उसने आपको ये वाली इक्वेशन तो ऑलरेडी दे रखी है दोस्तों, ये वाली इक्वेशन तो उसने आपको ऐसे लिख के दे रखी है, कुछ इस तरह की समथिंग, है ना। तो इसका मतलब आप बोलेंगे जब आपने जोड़ा होगा 2 इसमें भी तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये 2 2 4 हो गया। इक्वल टू में यहां से आपकी वैल्यू क्या आ रही होगी, माइनस लगा दीजिए और 4 लिख दीजिए। तो इसका मतलब जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 8 आ रहा होगा। ठीक है, क्या आ रहा होगा, माइनस का 8। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन में, प्रोडक्ट का मतलब ये देखिए, ये और अल्फा और बीटा में भी 2 जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह की बनेगी कहानी। 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर देखो इसकी रख देंगे, वापस रख देंगे यहाँ पे -8 जो हमने वहां पर निकाली थी। फिर सॉल्व करेंगे, उधर जाएगा तो 7 आ गया। यानी कि फाइनली जब हम इक्वेशन बना रहे हैं तो हमारा फॉर्मुला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने देखी क्या है यहाँ पर, माइनस का बी, यानी कि बी की वैल्यू आपके पास 8 आ रही होगी, है ना। जब माइनस का बी अपॉन में ए होता है, इसका मतलब बी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही होगी, यहाँ पर 8 आ रही होगी मेरे भाई। तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही होगी, 8 आ रही होगी। और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। तो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे कि बी की वैल्यू है हमारे पास प्लस का 8 और सी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई, 7 आ रही है। तो ये आपका इक्वेशन नया बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी का सम, अगला क्वेश्चन है दस फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर। देखिए, सम ऑफ स्क्वायर का मतलब आपको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर करना है। इसके लिए आप फैक्टर करने का मत सोचिए, बिल्कुल बहुत ईजी वे में आप कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं मेरे भाई, माइनस बी अपॉन में ए, ये आ गया। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, सी अपॉन में ए। यहीं से सिचुएशन यहीं पे देखो, सिचुएशन सारी यहाँ पे है, सारी परेशानियां का हल आपके पास यहीं पर है। ए भी है, बी भी है, सी भी आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर जब आप इस फॉर्म में पुट कर देंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 37/9।
33 क्वेश्चन चैप्टर 9 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 2 men स्टैंडिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द 75 मीटर क्लिफ ऑफ द ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 men। आपके पास इस तरह का एक चित्र बना हुआ है मेरे भाई, ये देखिएगा ध्यान से, ये एक क्लिप है, ये एक मतलब एक तरह से ये क्या है, एक चोटी है कुछ समथिंग है ना, और दो इंसान खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है एक यहाँ खड़ा है। जब यहाँ से ये ऑब्जर्व करता है उस मीनार को तो 30 डिग्री एंगल बनता है। ये बंदा जब यहाँ से देखता है उस चीज़ को तो एलिवेशन एंगल नीचे से बनता है 60 डिग्री का बनता है। आपको बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो इसको आपने एक्स मान लिया होगा, इसके बीच की दूरी वो वाई मान लिया होगा। यहाँ तो 90 होता ही है, ये आपको दे रखा है। पूरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। इसी बात थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपने क्या क्या माना है। फिर आप बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, पूरे वाले में, और छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल में। एक छोटा ट्रायंगल ये वाला हो गया और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये हो गया। इन दोनों जब बात करेंगे तो फाइनली जब आपने इसमें बात करी ए बी सी में तो भाई 10 लगाया होगा, क्योंकि पी अपन में भी 10 लगाया, तो आपका आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। फिर जब आपने इस पूरे की बात करी तो कुछ इस तरह का सॉल्व किया होगा और आंसर आ गया होगा 1030 में। फिर पी अपन में बी, तो फिर यहाँ पे भी ये फॉर्मुला रख के इस तरह से आ गया। और फिर जब आपने यहाँ पे वाई की वैल्यू रख दी तो आपके पास एक्स निकल के आ गया, और एक्स की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दी। फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 86 पॉइंट। आप इतना छोड़ देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि उसने √3 का मान दिया नहीं है, मैंने उससे एक्स्ट्रा भी सॉल्व कर दिया है। इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन देखिएगा। चॉइस वाले क्वेश्चन में कहता है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है ना, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है टावर वो देखता है ना, 20 मीटर दूरी पे खड़े होकर टावर से देखता है द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन साइड ऑफ द टावर कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो भैया ये देखिए, ये आपको हाइट पता नहीं है, इस पूरी हाइट को, ये लड़के की हाइट है 1.5। जब ये इतनी दूर पर जाकर टावर को देखता है तो एंगल बनता है 45 डिग्री का। तो आपको ये बताना है कि इसकी हाइट कितनी थी। तो हाइट तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी ना, पूरे बच्चे की, उसके लंबे लड़का जो खड़ा है उसकी हाइट से, उसके चरण से लेकर ऊपर तक की हाइट पूरी देंगे ना। तो हम क्या करेंगे, पहले बात करेंगे इस ए बी सी में। देखिए पूरी हाइट को मैंने एच माना है और ये 1.5 लड़के की हाइट है, उसको एच मैंने बोल छोटे स्मॉल एच बोल दिया। तो 1045 की बात करेंगे तो भाई पी अपन में बी लगाएंगे फॉर्मुला, यहाँ से एच की वैल्यू निकल जाएगी 20.5। अब 25 में 1.5 और जोड़ दीजिए, यानी कि उस बच्चे की उम्र कितनी, उस बच्चे की हाइट कितनी, मतलब उस मीनार की हाइट कितनी होगी टोटल 22। ओके तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा, और अगर आप पे कोई क्वेश्चन की क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट इसके बाद वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।